राजधानी लखनऊ में स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर पर चारों ओर राष्ट्रभक्ति का अनुपम माहौल देखने को मिला। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने सरकारी आवास 5 कालिदास मार्ग पर गरिमामय वातावरण में ध्वजारोहण किया और समस्त प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी। ध्वजारोहण के उपरांत अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने राष्ट्र नायकों और देश की रक्षा में अपने प्राण न्यौछावर करने वाले वीर जवानों को नमन किया। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि आज़ादी का अर्थ केवल राजनीतिक स्वतंत्रता तक सीमित नहीं है, बल्कि देश को गरीबी, अशिक्षा, अराजकता, पिछड़ेपन और असमानता से पूरी तरह मुक्त कराना ही सच्ची आज़ादी है। मुख्यमंत्री ने अपने भाषण के दौरान स्वतंत्रता संग्राम के महान नायकों मंगल पांडे, रानी लक्ष्मीबाई और धन सिंह कोतवाल के अद्वितीय योगदान को याद किया। इसके साथ ही उन्होंने महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और नेताजी सुभाष चंद्र बोस जैसी महान हस्तियों के त्याग और संघर्ष को नमन किया। सुरक्षा बलों के शौर्य को सलाम करते हुए मुख्यमंत्री ने उत्तर प्रदेश के बलिदानी इंस्पेक्टर सुनील कुमार का विशेष रूप से उल्लेख किया, जिन्हें कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया। उन्होंने कहा कि सीमा और आंतरिक सुरक्षा में तैनात जवानों का बलिदान हमेशा प्रेरणा देता रहेगा। स्वाधीनता का एहसास हर भारतवासी जिस उन्मुक्त वातावरण में आज कर रहा है, यह भारत माता की उन महान सपूतों, बलिदानियों के त्याग, उनकी तपस्या और उनके बलिदान का परिणाम है। ये सच है कि अंतर्विरोधों और षड्यंत्रों के कारण देश गुलाम हुआ, लेकिन हमारे देश ने मनोमस्तिष्क से कभी भी इस गुलामी को स्वीकार नहीं किया। दूसरी ओर राजभवन में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने पूरे मान सम्मान के साथ राष्ट्रीय ध्वज फहराया और गार्ड ऑफ ऑनर की सलामी ली। ध्वजारोहण के पश्चात उन्होंने राष्ट्रपति महात्मा गांधी की प्रतिमा पर भी श्रद्धा सुमन अर्पित किए। राजभवन के अधिकारियों, कर्मचारियों और आदर्श माध्यमिक विद्यालयों के छात्र छात्राओं ने एक स्वर में सामूहिक रूप से राष्ट्रगीत वंदे मातरम का भावपूर्ण गायन किया। इस अवसर पर कार्यक्रम में उपस्थित सभी लोगों को नशा मुक्ति की शपथ भी दिलाई गई, ताकि एक स्वस्थ और सशक्त समाज का निर्माण हो सके। अपने संबोधन में राज्यपाल ने कहा कि जब भी हम राष्ट्र ध्वज को फहराते हुए देखते हैं तो हमें उन अनगिनत स्वतंत्रता सेनानियों का स्मरण हो आता है, जिन्होंने अपने त्याग से देश को आज़ाद कराया। उन्होंने समाज के हर वर्ग से आह्वान किया कि बच्चों को बेहतर शिक्षा देना, किसानों को सहयोग करना और वंचित वर्गों को मुख्य धारा से जोड़ना हम सभी का नैतिक दायित्व है। उन्होंने वंदे मातरम के ऐतिहासिक महत्व को देखते हुए उन मातृ शक्तियों को भी नमन किया, जिन्होंने राष्ट्रभक्ति की भावना को जीवित रखा। 9 वर्षों में रिकॉर्ड निवेश प्राप्त हुआ, 4 करोड़ से अधिक रोजगार का सृजन, 22,000 से ज्यादा नए स्टार्टअप बने, 9 लाख से अधिक युवाओं को नौकरियां। स्वतंत्रता दिवस के इस ऐतिहासिक अवसर पर मुख्यमंत्री ने प्रदेश की विकास यात्रा और सुशासन के मॉडल को जनता के सामने रखा। उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश में सुशासन के सफल प्रभाव के कारण पिछले 9 वर्षों की अवधि में रिकॉर्ड 50 लाख रुपए का भारी भरकम निवेश प्राप्त हुआ है। इस निवेश के बदौलत प्रदेश में 4 करोड़ से भी अधिक रोजगार के अवसरों का सृजन हुआ है, जिससे युवाओं को अपने ही राज्य में काम करने का सुनहरा अवसर मिला है। मुख्यमंत्री ने कहा कि औद्योगिक विकास की गति इतनी तेज हो रही है कि राज्य में बड़े उद्योगों की संख्या 2.5 गुना बढ़ चुकी है। युवाओं के नए विचारों और उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के लिए 22,000 से भी ज्यादा नए स्टार्टअप स्थापित हो चुके हैं। इसके अलावा राज्य सरकार ने 9 लाख से अधिक युवाओं को पारदर्शी प्रक्रिया के माध्यम से सरकारी नौकरियां भी प्रदान की हैं। स्वास्थ्य के क्षेत्र में ऐतिहासिक सुधार करते हुए इंसेफ्लाइटिस जैसी जानलेवा बीमारियों को भी लगभग समाप्त कर दिया गया है। आज के दिन प्रदेश में 36 सेक्टोरल पॉलिसीज हैं, 75,000 एकड़ से अधिक का डेडिकेटेड लैंड बैंक है। बुंदेलखंड में 56,000 एकड़ में फ्यूचर रेडी टाउनशिप बनाई जा रही है। पिछले 9 वर्ष में
सुशासन के इस मॉडल का परिणाम है कि 50 लाख करोड़ रुपए से अधिक के निवेश के प्रस्ताव उत्तर प्रदेश को प्राप्त हुए हैं, जिनके माध्यम से 65 लाख से अधिक युवाओं को अपने ही जनपद और अपने ही क्षेत्र में, अपने ही प्रदेश में नौकरी और रोजगार की संभावनाएं आगे बढ़ी। शिक्षा के क्षेत्र में हुए बुनियादी बदलावों को रेखांकित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि बुनियादी ढांचा मजबूत होने से प्राथमिक स्कूलों में बच्चों का ड्रॉप आउट रेट जो पहले 19% हुआ करता था वह अब घटकर केवल 3% पर ही आ गया है। ये आंकड़ा इस बात का प्रमाण है कि बच्चे अब स्कूलों में नियमित रूप से शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। राज्य सरकार ने शिक्षकों, शिक्षा मित्रों, अनुदेशकों और रसोइयों के योगदान की सराहना करते हुए उनके मानदेय में उचित वृद्धि की है। स्वतंत्रता दिवस का ये पावन पर्व केवल लखनऊ तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि पूरे प्रदेश के कोने कोने में देशभक्ति की लहर देखने को मिली। हर शहर, कस्बे और गांव में सरकारी व गैर सरकारी भवनों, दुकानों और घरों पर शान से तिरंगा लहराता हुआ नजर आया। सभी प्रमुख चौराहों और कार्यालयों को तिरंगी रोशनियों और फूलों से सजाया गया। आगरा में सभी स्कूलों में बच्चों ने विशाल तिरंगा यात्रा निकाली, तो वहीं वाराणसी में प्रसिद्ध बाबा विश्वनाथ मंदिर को तिरंगे के भव्य स्वरूप में सजाया गया। आज प्रदेश में खुल रहे हैं सेंटर ऑफ एक्सीलेंस और एसटीपीआई जैसे संस्थानों के माध्यम से युवाओं को एक प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराया जा रहा है। ऑपरेशन कायाकल्प से प्राथमिक विद्यालयों से में 19 बुनियादी सुविधाओं का संतृप्तिकरण हुआ है। सीएम अभ्युदय विद्यालय, पीएम श्री विद्यालय और सीएम कंपोजिट विद्यालय एक मॉडल बने हैं। उत्तर प्रदेश में स्कूल ड्रॉप आउट रेट 19% से घटकर मात्र 3% रह गई है। इंसेफ्लाइटिस जैसी संचारी बीमारियों को पूरी तरह समाप्त किया गया है। परिषदीय विद्यालयों में गूंजा राष्ट्र प्रेम का उद्घोष। 1.41 करोड़ बच्चों ने फहराया तिरंगा। राष्ट्रगान और वंदे मातरम का सामूहिक गायन। बच्चों ने प्रस्तुत किए शानदार सांस्कृतिक कार्यक्रम। प्रदेश भर के 1,32,000 से भी अधिक परिषदीय विद्यालयों और कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में एक साथ भारत माता की जय का उद्घोष गूंज उठा। तिरंगे की शीतल छांव में नई पीढ़ी का राष्ट्र प्रेम और राष्ट्र निर्माण का दृढ़ संकल्प स्पष्ट रूप से एक झलकता हुआ दिखाई दिया। आंकड़ों के अनुसार प्रदेश भर में लगभग 1,40,00,000 बच्चों ने एक साथ राष्ट्रीय ध्वज को सलामी दी और राष्ट्रगान के साथ वंदे मातरम का सामूहिक गायन भी किया। सुबह से ही सभी विद्यालय परिसर देशभक्ति के रंगों में पूरी तरह से सराबोर नजर आए। सुंदर तिरंगे, ताजा फूलों और रंग बिरंगी सजावट के बीच छात्र छात्राओं ने सांस्कृतिक कार्यक्रमों की शानदार प्रस्तुतियां दी। बच्चों ने देशभक्ति के गीतों, कविताओं, नृत्यों, नाटकों और रैलियों के माध्यम से आजादी की बलिदेवी पर प्राण न्यौछावर करने वाले अमर नायकों के त्याग, तपस्या और बलिदान को याद किया। मासूम बच्चों के हाथों में फहराते तिरंगे, उनके चेहरे का अपार उत्साह और भारत माता की जय के गूंजते नारों ने पूरे माहौल को अत्यधिक भावनात्मक और प्रेरणादायक बना दिया है। इन आयोजनों में ये विश्वास और संकल्प भी मौजूद रहा जिसमें बेहतर शिक्षा से सशक्त और जागरूक होने वाली ये नई पीढ़ी आगे चलकर एक विकसित, एकजुट, समृद्ध और पूर्णतः आत्मनिर्भर भारत की मजबूत नींव तैयार करेगी। इस प्रकार प्रदेश में स्वतंत्रता दिवस का ये महापर्व न केवल अतीत के वीरों को श्रद्धांजलि देने का माध्यम बना, बल्कि एक नए, सशक्त और विकसित उत्तर प्रदेश के निर्माण के संकल्प के साथ संपन्न हुआ। हर नागरिक ने अपने अपने क्षेत्र में ईमानदारी और निष्ठा से कार्य करते हुए राष्ट्र की प्रगति में योगदान देने का वचन लिया।